दूसरा क्वेश्चन भी आपका आ गया, देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसा है भाई। करे पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। इससे इसमें भाग देने के बाद यदि कट जाता है, जीरो आ जाता है तो गुणनखंड होता है, और न ही कटता है तो गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, तो आइए हम देख रहे हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग देना है किसमें भाई, तो 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 भागा देना है। हम पहले ही बोलेंगे, देखेंगे हमारे पास कितना कम है, तो यहाँ है 2t के पावर 4, यहाँ है t स्क्वायर, यानी ये तो है दुआ बेसी है, तो पहले दुआ को इधर लिख देंगे। अब t के पावर 2 है, t के पावर 4 है, कौन t बेसी है, तो 2 गो, तो t स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर। अब गुना कराएंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 2 एक कम 2, और t के पावर 2 और t के पावर 2, t के पावर 4, फिर गुना कराएंगे इसमें 2 3 6 माइनस 6 और खाली टी स्क्वायर। बताइए टी स्क्वायर इसमें किधर, इधर है ना, यहाँ है, तो लिख देंगे माइनस 6 टी स्क्वायर। स्क्वायर वाला के सामने स्क्वायर वाला लिखा था, क्यू वाला के सामने क्यू वाला, अंक वाला के सामने अंक वाला। अब देखते हैं बाबू चिन्ह बदलते हैं हम, तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, और एक समान है कट गया, तो बच गया आपका 3t क्यू, और 6 गो टी स्क्वायर में से 2 गो टी स्क्वायर घटेगा तो 4 गो टी स्क्वायर, और यहाँ माइनस 9t माइनस 12। अब देखेंगे क्या बेसी है, तो यहाँ देखते हैं बाबू, यहाँ 3 है और मेरे पास खाली टी स्क्वायर है, ये एक 100 में लगाए हैं, मेरे पास खाली टी स्क्वायर है। ठीक है ना, खाली टी स्क्वायर है, तो वो 3 बेसी है तो यहाँ 3 रख दिए, और यहाँ टी क्यू है, यहाँ टी स्क्वायर है, टी बेसी है तो वो टी रख दिए। अब इधर से गुना कराएंगे तो 3 गुना 3t इंटू टी स्क्वायर, तो 3 तो 10 के 10, और t गुना टी स्क्वायर तो हो जाएगा टी क्यू, फिर गुना करेंगे 3 का 9, टी व 10 के 10, टी के सामने टी लिख दिए, चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इससे में बचनवा कट जाएगा। ठीक है, तो बच गया आपका कितना 4t स्क्वायर, और ये भी कट जाएगा, बच जाएगा माइनस 12। फिर देखते हैं आगे चलते हैं रास्ता में, तो टी स्क्वायर बराबर है, बेसी का है भाई 4 है, तो जो बेसी है वहां रख देते हैं, तो गुना करेंगे 4 गुना टी तो 4t स्क्वायर, और चरती है 12, चिन्ह देखते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, सेम है, कट गया तो शेषफल आ गया 0। जब कट जाएगा तो करें जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, तो कट जाएगा तो गुणनखंड है, और नहीं कटेगा तो गुणनखंड नहीं है, तो लिख देंगे हाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को भागा सिखा दिए हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब भागा आप भी बना लीजिएगा, नहीं कटेगा तो टेंशन मत लीजिएगा, नहीं कटेगा तो गुणनखंड नहीं है, और कट गया तो गुणनखंड है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इसको ट्राई मारिएगा जिस प्रकार से ये हम समझाए हैं। देखिए एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार है, 3 नंबर, बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आता है, याद रखिएगा। कह रहा है कि 3x के पावर 4 प्लस, देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन में गलती किया हुआ है, यहाँ 6x का स्क्वायर है और माइनस 2x स्क्वायर 2 को दे दिया, जबकि यहाँ पर एगो क्यू होना चाहिए था। अभी आप लोग को हम क्लियर कर दे रहे हैं किताब में देख करके। ठीक है, यहाँ ये छापने वाला गलती कर दिया है, तो भाई गलती कर दीजिएगा तो पकड़ा जाइएगा, आप गलती मत कीजिए, बच्चों को समस्या होने लगेगा। हाँ देखिए क्यू है यहाँ पर 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यू है, सुधार किया जाए यहाँ पर, नहीं तो बच्चा मिस्टेक खा जाएगा लोग। यहाँ पर बाबू सुधार कर लीजिएगा आप लोग, क्यू है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग
क्यू है, और -2x² ये ठीक है, -10x -5, देखिए ये भी x नहीं है, ये गलत है, x नहीं है, ये x नहीं है, खाली 5 है, ठीक है, ये गलती है, सुधार कर लीजिएगा। आइए देखा जाए इस क्वेश्चन को। माने याद रखिएगा 4 पावर है तो इसका 4 गो आंसर आता है। कहता है कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, इसके 2 शून्यक दिया हुआ है, एगो ये और एगो ये दिया हुआ है क्वेश्चन आपको ऑलरेडी, ठीक है नो। आइए देखते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देख लीजिए। इन दोनों आंसरों को x में से पहले घटाते हैं, जो 2 को दिया हुआ है शून्यक उसको x में से पहले घटाते हैं। तो देखिए घटा दिए x माइनस √5/3, फिर x माइनस -√5/3, ठीक है। तो देखते हैं x माइनस 5/√3, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस तो हो गया 5/√। अब आपको एक सूत्र याद होगा, a + b × a - b। तो देखिए a - b × a + b बराबर क्या होता है बाबू, फार्मूला होता है a², ध्यान से इधर देख लीजिए, a + b × a - b। इसको इधर लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं होता, a² - b², यानी a की जगह पे x है तो x² माइनस √5/3 के होल स्क्वायर। फिर से देखिए x², अब 5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, क्योंकि 5 के स्क्वायर 25 है, 25 के वर्गमूल 5, 3 के स्क्वायर 9 है, 9 के वर्गमूल 3। अब इससे इस क्वेश्चन में भाग देंगे, उम्मीद करें कि इतना समझे होंगे। आइए भाग दे रहे हैं अब इससे, x² - 5/3 से भाग दे रहे हैं। क्वेश्चन का है भाई, तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 भागा हमको कितना से देना है, तो x² - 5/3 से, ठीक है ना। तो देखेंगे क्या भाई बेसी है, तो यहाँ x² है, यहाँ x⁴ है, तो 2 गो x बेसी है, तो x² लिख दिया, लेकिन एगो 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्या करते हैं भागा में कि इससे इन दोनों में गुना करते हैं, तो 3 गुना है या कुछ नहीं है, तो x² × x², तो x⁴ आई 3 जस के 10। अब इसमें गुना करेंगे, यानी -5/3 में गुना करना है 3x² से, 3 से 3 कट गया, तो बच गया -5x²। x² कहाँ है, यहाँ है, तो -5x²। स्क्वायर के सामने स्क्वायर वाला लिखा जाता है, चिन्ह बदलेंगे, प्लस माइनस है तो प्लस कर दिए, अब प्लस है तो माइनस कर दिए, ये खींच दिए तो कट गया। अब देखते हैं यहाँ बच गया 6x³ और 5x² में से 2 को x² घटेगा तो बचेगा 3x², अब -10x -5, ठीक है बाबू। फिर अब क्या करेंगे, देखेंगे कितना बेसी है, यहाँ x³ है, मेरे पास x² है, तो एगो x बेसी है, और देखो ना यहाँ पर 6 है, तो यहाँ 6 भी रख देंगे प्लस, ठीक है, प्लस है तो प्लस गुना करेंगे अब इससे, यानी x² में गुना करेंगे 6x ले, तो हो जाएगा 6 है, x² × x तो x³ यानी 6x³। फिर किस में गुना करेंगे, इसमें, तो -5/3 में गुना करेंगे 6x ले, कट गया 3 दूनी 6, तो 2 बचे -10। यहाँ देखिए x के सामने -10 के भी खाली x है, तो x के सामने हम रख दिए, ठीक है बाबू। चिन्ह बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एक चीज है, कट गया, बच गया 3x²। क्या बच गया यहाँ पर बचनवा, बच गया 3x², और ये भी समान है तो कट गया -5। चलिए देखते हैं अब क्या का बेसी है भाई, तो यहाँ x² है, यहाँ भी x² बेसी का है 3, तो खाली रख देंगे यहाँ पर 3, तो गुना करेंगे 3 × x² तो 3x²। अब इसमें गुना करेंगे तो -5/3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 3 कट गया, बच गया का -5, तो -5, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, एक लिखा है, कट गया। ये दूसरा स्टेप है मैथ का, एक स्टेप पहले बताए थे इसको लाने के लिए, और दूसरा स्टेप अभी आंसर आया नहीं, इसीलिए कर रहे हैं कि मैट्रिक के लिए मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है। अब इसको हल करेंगे गुणनखंड करके, यानी कितना हमारा आया है भाई, 3x² + 6x + 3, इसको हल करेंगे, लिखेंगे तथा 3x² + 6x + 3 के शून्यक के लिए, के शून्यक के
लिए जैसे शून्य के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे। 6 रुपया है और तितरी का 9, इधर से गुना करते हैं तो तितरी का 9 में मेरे पास 9 रुपया है, जोड़ घटाव करके 6 लाना है बीच वाला। अब गुना करने पर 9 आना चाहिए। तो बताइए 3 प्लस 3 6 होता है, अब गुना करेंगे 3 गुना 3 9 होता है। देख लीजिए 3 प्लस 3 बराबर 6 और तितरी का 9, दोनों काम हो गया। तितरी का 9 भी होगा, बीच वाला भी, मतलब इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा 3x² और 6 को लिख दिए 3x प्लस 3x और प्लस 3 बराबर 0। दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है, ठीक है। तो ये दोनों में कॉमन है 3x निकाल लेंगे इसमें से तो एक x बचेगा और 3x लेंगे, 3x निकालिए तो क्या बचा 1। इन दोनों में देखेंगे कॉमन का है, तो दोनों में 3 है तो प्लस 3 ले लिए, 3 निकाल लेंगे तो बचेगा x, इसमें से 3 निकालिए तो कुछ ना, तो 1 बराबर 0। बहरी वाला एक साथ है तो बहरी एगो 3x है, एगो 3 है तो 3x प्लस 3। दोनों में से कोई एगो यानी x प्लस 1 बराबर 0। अब कर लेते हैं जब इतना बराबर 0, इसको मिटा रहे हैं बाबू, उम्मीद करें इसको समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए लिखेंगे जब 3x प्लस 3 बराबर 0, प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो 3x बराबर -3। एक देखो कट गया 3 से, कम अर्थ में एक अर्थ में, तो x बराबर आ गया -1। फिर क्या है x प्लस 1 बराबर 0, लिखेंगे जब x प्लस 1 बराबर 0, प्लस में 1 है होने का तो माइनस में हो गया, इसलिए x का फिर 2 आंसर आ गया, -1 का माइनस। अब पहले से 2 आया हुआ देखो यहाँ पर, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा वीडियो को और VVI में इसको रखिएगा। अच्छा लगता होगा तो इसको थोड़ा सा लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा तो और बेटर होगा। देखते हैं 4 नंबर, आइए करे यदि x³ -3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल इतना है तो gx का मान ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, ये एक सूत्र होता है बाबू, और आप भी उस सूत्र को पढ़े होंगे जब 10 क्लास में हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं आपसे, तो आप भी एक सूत्र पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आप भी एक फार्मूला पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। नहीं तो ये क्या कर रहा है भाई कि यदि इतना को एक बहुपद से यानी भाज्य है तो देखते हैं भाज्य बराबर, आपका भाज्य बराबर दिया x³ -3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है। कोई एक बहुपद gx से भाग देने पर, यानी gx पता हम लोग को नहीं है, यानी भाजक यही है, ठीक है ना, नहीं पता तो भागफल दिया है, तो भागफल कितना दिया है भाई, तो भागफल अब बाबू आपका दिया है x - 2 और शेषफल भी दिया है, आपका शेषफल दिया है -2x प्लस 4। तो कह रहा है कि भाजक ज्ञात करें, यानी gx से भाग दिया था तो भाजक बराबर वाट, भाजक बराबर वाट। आइए इस सूत्र पर हम लोग चलते हैं। इस सूत्र को जरा हम लोग यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य क्या है, तो भाज्य हमारा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x³ -3x² प्लस x प्लस 2, तो यहाँ लिख देंगे भाज्य की जगह पर भाज्य x³ -3x² प्लस x प्लस 2, और भाजक नहीं दिया है बाबू तो जस के तस हो जाएगा भाजक। चलिए भागफल देखते हैं कितना दिया हुआ है, तो भागफल आपका दिया हुआ है x - 2, तो भागफल रख देंगे x - 2 प्लस शेषफल कितना दिया हुआ है, तो -2x प्लस 4, तो शेषफल दिया हुआ है -2x प्लस 4। किसी को दिक्कत? अब देखते हैं ई प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में, देखिए यहाँ ई वाला देखते हैं चीज, ई प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में, तो ध्यान से देखते हैं बाबू, तो ई वाला x³ -3x² प्लस x प्लस 2, आई प्लस में इधर आ गया तो
माइनस 2x प्लस 4, इधर क्या बच गया, तो बच गया भाजक गुना x माइनस 2। अब देखिए इसको हल करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, माइनस लोग गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 4 बराबर इधर बच गया भाजक गुना x माइनस 2। देखते हैं तो इधर हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और 2 गो एक्स है, 1 गो एक्स हो जाएगा 3 गो एक्स और 2 में से 4 गया माइनस 2 और ये गुना में इधर आ गया तो भागा में तो हो गया x माइनस 2 और इधर खाली बच गया का भाजक। अभी बताइए बाटा में है तो भागा देना है ना जी, बाटा में है तो क्या देना है, भागा देना है, मतलब इसमें इससे भाग हम आपको सिखाए हैं तो भाग दे रहे हैं, इसको हम रेस कर रहे हैं। देखो यानी भाग देना है कितना में भाई, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x और माइनस 2 भाग किससे देना है, तो x माइनस 2 से। चलिए देखते हैं, यहाँ x क्यूब है, यहाँ x है, कब x ही कम है इससे तो 2 तो रख देंगे, या x स्क्वायर हो गया लेवल में, आप गुना करेंगे x स्क्वायर गुना x तो x क्यूब, x स्क्वायर गुना 2 तो 2x स्क्वायर, स्क्वायर वाले के सामने स्क्वायर, क्यूब के सामने ये चेंज कर दिए, चेंज माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस कट गया। अब 2 गो एक्स स्क्वायर में से 3 गो एक्स स्क्वायर घटेगा तो माइनस 1 गो एक्स स्क्वायर आई प्लस 3x माइनस 2। अब देखेंगे क्या बेसी है भाई, अब देखेंगे क्या बेसी है, तो एगो एक्स है जा, एगो एक्स स्क्वायर है जा, तो एगो एक्स बेसी है और यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, गुना करेंगे माइनस एक्स गुना एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स गुना 2 तो माइनस माइनस प्लस 2x। देखते हैं चिन्ह बदल दिए, ये कट गया, ये 3x में से 2x गया, एगो x ऐजा माइनस 2, दोनों बराबर x x, तो जब x बराबर रहता है तो क्या रखा था 1, तो 1 गुना x तो x, 1 गुना 2 तो 2, चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस, एक लिखा है कट गया, यानी ये क्या है आपका भाजक है, तो लिख देंगे इसलिए भाजक बराबर आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग खूब बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, परीक्षा में ज्यादातर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और अच्छा लगता होगा तो धीरे से शेयर कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बाबू आप लोगों को खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ये अभी आगे क्वेश्चन है, आगे देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा, बहुपद px gx qx और rx ऐसे उदाहरण दीजिए, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है, कहता अपना सही सा एक उदाहरण दे दीजिए जिसमें इनको संतुष्ट कर, अपने से घर से बनाना है। तो आपका 2.3 चैप्टर मूल रूप से खत्म हो गया बढ़िया से, आप घरे रिवीजन मारिए और बढ़िया से मैट्रिक का तैयारी कीजिए। धन्यवाद।